Hi everyone, welcome back. So today we will be doing question number 2657 which is find the prefix common array for two arrays. ठीक है, एंड ये भी एक मीडियम लेवल क्वेश्चन है. ओके तो पहले देखते हैं अपने को गिवन क्या है. जीरो इंडेक्स्ड इंटीजर परम्यूटेशंस a and b to of length n. ठीक है, and a sequence n integers is called permutation if it contains all integers from 1 to n exactly once. ठीक है, तो इतना अपने को दिया हुआ है. अपने को ऑपरेशन क्या करना है, अपने को एक और एरे निकालना है c such that c of I is equal to count of numbers that are present at or before the index I in both a and b और c को रिटर्न करना. ठीक है, अब इसको एक बार देखते हैं कि क्या दिया है, क्या पूछा है. अपने को एक इंटीजर एरे दिया है a, एक दिया है b. ठीक है, दोनों की लेंथ है n एंड दोनों इंटीजर परम्यूटेशन एरेज हैं. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि दोनों की लेंथ n है तो दोनों में 1 से लेकर n तक के सारे इंटीजर्स प्रेजेंट हैं, बट वो किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं n को 3 लेता हूँ ना, तो यहाँ पे 1 2 3 हो सकता है. ठीक है, और यहाँ पे क्या हो सकता है 2 3 1. ठीक है, तो ये कोई दो परम्यूटेशंस पॉसिबल हो गए. सिमिलरली 1 3 2 या ऐसे कोई भी मल्टीपल परम्यूटेशंस पॉसिबल हो सकते हैं, बट दोनों में इतना फिक्स है कि 1 से लेकर n तक के सारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे और सारे इंटीजर्स प्रेजेंट होंगे सिर्फ एक एक बार, है ना, बट उनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है. तो दीज टू एरेज आर गिवन. अब अपने को फाइंड करना है एक और एरे c. अब वो कह रहा है कि c जब आप कैलकुलेट करोगे तो उसका कोई भी इंडेक्स अगर उठा लेते हैं, लेट्स से मैं फर्स्ट इंडेक्स उठा लेता हूँ ना, 0 1 2 तीन इंडेक्स होंगे इसके लिए. ठीक है, अगर मैं फर्स्ट इंडेक्स उठाता हूँ, अब देखते हैं इस पर वैल्यू क्या आएगी. वो कह रहा है कि आप 0 से लेकर उस इंडेक्स तक दोनों a और b को आइटरेट करो, फिर उसमें देखो कि आपके पास कॉमन एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं. कि जैसे कि इसमें अपन ने देखा कि 2 जो है, 2 मेरा a और b दोनों में आ रहा है. ठीक है, बट 3 सिर्फ b में आ रहा है, 1 सिर्फ a में आ रहा है. तो सिर्फ एक इंटीजर ऐसा है ना जो दोनों में आ रहा है. करेक्ट, तो मेरा इसका आंसर हो जाएगा 1. सिमिलरली जब मैं सिर्फ 0th इंडेक्स देखूं तो एक में तो 1 है, एक में 2 है. कॉमन है कोई? नहीं है, तो 0. ठीक है, अगर मैं इंडेक्स 2 तक देखूं तो इसमें 1 भी आया, 2 भी आया, 3 भी आया. इसमें भी क्या आया, 1 भी आया, 2 भी आया, 3 भी आया. तो तीनों कॉमन हो गए, तो इसका आंसर आया 3. ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा नीचे वाले अपने इंडेक्स से. ठीक है, तो ये मेरा एरे बन जाएगा फाइनल 0 1 3. समझ में आया? ये अपने को कैलकुलेट करना है. अब जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे थे, आपने एक चीज़ नोटिस करी कि किसी भी इंटीजर की मैक्स काउंट कितना हो सकता है. किसी भी इंटीजर का मैक्स काउंट 2 हो सकता है, क्योंकि एक बार वो इंटीजर a में आएगा, एक बार b में आएगा. ठीक है, और मिनिमम काउंट 0 हो सकता है. कि 0 मतलब तभी होगा कि अभी अपन ने इसको देखा नहीं है. वैसे तो मिनिमम 1 ही होगा, है ना, क्योंकि मतलब 1 भी नहीं होगा, मतलब मिनिमम 0 होगा. जब अपन आइट्रेट करेंगे उसकी बात कर रहा हूँ. ऐसे तो वो दोनों में आ रहा है तो 2 ही रहेगा काउंट. बट जब अपन इसको आइट्रेट कर रहे हैं, 0 से लेकर n तक जा रहे हैं ना, तो पहले मैं 0 इंडेक्स कवर करूँगा, फिर 1 इंडेक्स, फिर 2, फिर ऐसे ऐसे करके अपन लूप लगाएंगे n तक का. ठीक है, तो हो सकता है किसी इंडेक्स तक वो कोई इंटीजर आया ही ना हो, 0 हो सकता है, एक बार आया हो सकता है, 2 बार आया. जब वो कोई इंटीजर दो बार आ जाएगा किसी इंडेक्स तक, इसका मतलब 0 से लेकर उस इंडेक्स तक वो इंटीजर a और b दोनों में आ गया, है ना. अपन फ्रीक्वेंसी अपडेट करते जाएंगे. फ्रीक्वेंसी अपडेट कर रहे हैं तो जब किसी भी इंटीजर की फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी, इसका मतलब वो a में भी कवर हो गया, b में भी कवर हो गया. इसका मतलब उस इंडेक्स i पे अपन इस इंटीजर का काउंट इंक्रीज कर सकते हैं. करेक्ट, यही अपन करेंगे. अपन क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे जो कि चलेगा 0 से लेकर n तक. ठीक है, और अपन एक और इंटीजर एरे बना देंगे ऑफ लेंथ n इज इक्वल टू a डॉट लेंथ एंड ऑल्सो इक्वल्स टू b डॉट लेंथ. ठीक है, इंटीजर एरे बना देंगे. ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, ठीक है, जो भी अपना ये i आएगा इंडेक्स, है ना, i जो भी इंडेक्स है 0 से लेकर n तक जा रहा है, इससे a ऑफ i की वैल्यू निकाल लेंगे. a ऑफ i पे क्या वैल्यू है. ठीक है,
सिमिलरली बी ऑफ आई पे भी वैल्यू निकाल लेंगे। हो सकता है ए ऑफ आई पे कुछ इंटीजर होगा, बी ऑफ आई पे कुछ इंटीजर होगा। जो भी इंटीजर्स अपन यहाँ पे एनकाउंटर करेंगे उनका, ये जो अपन ने ऊपर इंटीजर एरे लिया ना, इसको एरे बोल देते हैं, ठीक है, एरे ऑफ ए ऑफ आई, ठीक है, इसका काउंटर इंक्रीज कर देंगे कि यहाँ पे भैया हमने ए ऑफ आई में इस पर्टिकुलर इंटीजर को एनकाउंटर कर लिया। सिमिलरली बी ऑफ एरे का बी ऑफ आई भी इंक्रीज कर देंगे क्योंकि उसको भी देख लिया, ठीक है। अगर ये इंक्रीज करने के बाद अपना काउंट 2 पहुंच जाता है, इसका मतलब वो इंटीजर अपना 0 से लेकर आई में कवर हो चुका है, ए और बी दोनों में, करेक्ट। सिमिलरली ये भी इंक्रीज करने के बाद अगर उसका काउंट 2 हो जाता है तो फिर से अपन कह देंगे कि ये पर्टिकुलर जो इंटीजर है बी ऑफ आई ये अपना कवर हो चुका है। अब इससे ज़्यादा बार ये नहीं आ सकता, अपने लेफ्ट में ये कवर हो चुका है। बस यही करना है अपने को, ठीक है। तो इसको कैप्चर करने के लिए अपन एक काउंटर रख लेंगे, उसको जब भी ये 2 होगा उसको इंक्रीमेंट करते जाएंगे और पर्टिकुलर इंडेक्स पे अपडेट करते जाएंगे। इतना काम करना है अपने को बस। अब इसका फटाफट से ना कोड देख लेते हैं कि क्या कोड है इसका और कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा प्यारा सा कोड लिख रखा है इसका, है ना। तो यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है, फाइंड द प्रीफिक्स कॉमन एरे, जो कि 2 इंटीजर एरेस लेगा, ए और बी, ठीक है। एक अपन फ्रीक्वेंसी एरे बना लेते हैं, एक आंसर बना लेते हैं, आंसर को एंड में रिटर्न कर देंगे। फ्रीक्वेंसी के अंदर अपन हर इंटीजर की फ्रीक्वेंसी अपडेट करते जाएंगे, ठीक है। एक काउंटर रख लिया, तो यहाँ पे अपना ये लूप चलेगा i इक्वल टू 0 से लेकर a डॉट लेंथ जो कि अपना n है वहाँ तक चलेगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें ना, जब भी फ्रीक्वेंसी, तो पहले मैंने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीमेंट कर दिया प्लस प्लस, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ a ऑफ i -1, क्योंकि अपना नंबर्स तो चलेंगे 1 से लेकर n तक, है ना, बट अपना इंडेक्स तो 0 से लेकर n-1 तक चलता है ना। तो किसी भी इंटीजर की मैं फ्रीक्वेंसी उससे एक पहले वाले इंडेक्स में कैप्चर कर रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पे -1 है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ a ऑफ i -1, ठीक है, प्लस पहले प्लस प्लस किया, प्लस प्लस करने के बाद अगर तो वो 2 हो गया, इसका मतलब वो लेफ्ट में कवर हो चुका है, तो अपन काउंट को प्लस कर देंगे, ठीक है। और सिमिलरली बी में भी करेंगे, प्लस प्लस कर देंगे, अगर तो वो 2 हो गया इसमें भी काउंट इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। अगर कोई इंटीजर्स इस पर्टिकुलर इंडेक्स में कवर हुए हैं, कुछ तो होंगे जो इसके लेफ्ट इंडेक्स तक ही कवर हो चुके हैं, जो नए इंटीजर्स जो इस इंडेक्स में भी कवर हुए हैं वो अपने काउंटर में और इंक्रीमेंट हो जाएंगे, और फाइनली मैं आंसर ऑफ आई को काउंटर से अपडेट कर दूंगा, बस एंड पे आंसर रिटर्न कर देंगे। समझ में आया। एंड ये इसकी अगर कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे तो इसमें अपन देख सकते हैं कि एक लूप है जो कि अपना 0 से लेकर n तक चल रहा है, तो इट विल बी बिग ऑफ a डॉट लेंथ, और a डॉट लेंथ बोल दो, b डॉट लेंथ बोल दो, n बोल दो, वो सब सेम ही है ना, क्योंकि ये तीनों इक्वल हैं। ओके, थिंक वी आर डन। काफ़ी इजी क्वेश्चन था वैसे ये, बट लेट मी नो इफ़ यू पीपल हैव एनी डाउट, आई विल बी हैप्पी टू रिजॉल्व दोज। थैंक यू।